फिक्र सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि चीन इस वक्त पूरी दुनिया की फिक्र बना हुआ है। यह समझना मुश्किल है कि कोई चारों तरफ मोर्चा खोलकर कैसे बैठ सकता है, जबकि अंदर से वो खोखला। अमेरिका ने आज ताइवान को लेकर अपनी नीतियों को सार्वजनिक करने का फैसला किया, ताकि वो ताइवान को भरोसा दे सके कि अगर चीन उसके खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका इस द्वीप की मदद करेगा। इस बीच थाईलैंड ने भी चीन को झटका दिया है और लोगों का गुस्सा देखते हुए उसने चीन के साथ 724 मिलियन यूएस डॉलर की सबमरीन डील को फिलहाल रोक दिया है। थाईलैंड ने यह 2015 में सबमरीन की डील की थी, लेकिन कोरोना ने अर्थव्यवस्था ऐसी बिगाड़ दी कि लोगों में इस डील को लेकर नाराजगी थी, गुस्सा था। इस बीच भारत भी यह दिखा रहा है कि हम सिर्फ अपनी सीमा ही नहीं बचा रहे, बल्कि दक्षिण चीन सागर में भी चीन के खिलाफ खड़े हैं और दुनिया की चिंता हमारी साझा चिंता है। आपको बता दें कि हिंद महासागर में ड्रैगन की साजिश को नाकाम करने के लिए पहली बार भारत ने अपने जंगी जहाजों को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। यह वो इलाका है जहां चीन को किसी और की मौजूदगी से चिढ़ होती है, लेकिन अमेरिका के साथ कदम ताल करते हुए भारत की नौसेना साउथ चाइना सी पहुंच चुकी है, जहां से लेकर हिंद महासागर तक ड्रैगन की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जाएगी। हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भारत की जिस रक्षा नीति का ऐलान किया था और विस्तारवादी चीन को जो चेतावनी दी थी, उससे भारत की बहादुर सेना का आत्मविश्वास आसमान पर है। पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान की सेना ने तो चीन को घेर ही रखा है। अब हिंदुस्तान की नेवी भी दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के लिए निकल चुकी है। भारतीय नौसेना के 2 जंगी जहाज सीधे दक्षिण चीन सागर की तरफ कूच कर चुके हैं, यानी सीमा पर तनाव के बीच पहली बार भारत आगे बढ़कर नीले रण क्षेत्र में उस इलाके में पहुंच चुका है जहां चीन अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, जहां बात बात पर आसमान में मिसाइलें उड़ाकर ड्रैगन अपना दबदबा कायम करना चाहता है और जहां चीन की इस सनक का जवाब देने के लिए अमेरिका के 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले 2 महीने से तैनात हैं। रक्षा सूत्रों से खबर मिली है कि इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप बहुत जल्द साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी के जंगी जहाजों तक पहुंचने वाले हैं, जहां घातक डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट के बेड़े के साथ अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन की दादागिरी पर नजर रख रहे हैं। जहां 2009 से ड्रैगन आर्टिफिशियल आइलैंड्स यानी कृत्रिम द्वीप तैयार कर रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई जैसे देशों के अधिकार वाले समुद्री इलाकों में छोटे छोटे द्वीपों पर अपना सैन्य ठिकाना तैयार कर रहा है, तो हवा में करियर किलर यानी एयरक्राफ्ट करियर युद्धपोत को तबाह करने वाली मिसाइल छोड़कर दुनिया को धमकाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा सूत्रों से मिली खबर गलवान का की एपिसोड हुआ था, उसके बाद में इंडिया ने शुरू से ही कुछ ऑटोनॉमस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए थे और चाइना को इससे काफ़ी क्षति होने वाली है अगर कुछ भी वो एडवेंचर करता है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत के इस ऑपरेशन को लंबे समय तक गुप्त रखा गया। इस दौरान अमेरिकी नौसेना भारतीय नेवी को समंदर में ड्रैगन की एक एक हरकत की जानकारी मुहैया कराती रही। साउथ चाइना सी में आगे बढ़कर अपने युद्धपोतों की तैनाती कर भारत ने ड्रैगन को यह जता दिया कि वो चीन के सबसे अहम सामरिक मोर्चे पर भी उसे चुनौती देने के लिए तैयार है। इस पहल से भारत ड्रैगन के किसी भी दुस्साहस को हिंद महासागर तक पहुंचने से पहले ही नेस्तनाबूद करने में कामयाब रहेगा। उधर अमेरिका ने भी चीन को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। समंदर में बार बार करियर किलर मिसाइल उड़ाने वाले ड्रैगन की नकेल कसने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया है। जंग छेड़ने पर आमादा ड्रैगन का दम निकालने के लिए मार्क एस्पर ने अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार को और दुरुस्त करने और हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के संकेत दिए हैं।
जैसे साम्यवादी चीन अपने परमाणु भंडार को दोगुना करने की कोशिश कर रहा है, हमारे लिए भी परमाणु शक्ति के आधुनिकीकरण के साथ साथ हिंद प्रशांत महासागर को स्वतंत्र और खुला रखने की हर तैयारी जरूरी हो गई है। चाइना ने इस इलाके के अंदर जो पहले उसके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल था, उसको ऑलरेडी वो डबल कर चुका है। तो उसकी ओर अभी अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी है और इस किस्म के न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने के लिए और इस इलाके के अंदर ऐसी चीज़ें डिप्लॉय करने के लिए। अमेरिका के साथ साथ अब भारत ने भी चीन के खिलाफ आर पार का रण खोल दिया है। महासागर में हिंदुस्तान की नेवी की गर्जना सुनकर ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं। आसमान में इंडियन एयरफोर्स की गगन गर्जना सुनकर ड्रैगन सेना के होश उड़ गए हैं। तो थल सेना की कदमताल और हिमालय पर गूंज रही तोपों की धमक से चीन बौखलाया हुआ है। कम्युनिस्ट देश को अपना लालगढ़ ठहरता हुआ नजर आ रहा है, बर्बाद होता नजर आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।